किसान साथियों सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती किसान साथियों एक ऐसी फसल है सरसों जो अपने को, जैसे अपन बात करें, सबसे कम खर्च में कम मेहनत में अपने को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। तो इसकी अपने को वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करनी है। बहुत सारे किसान भाई सरसों की प्रति बीघा 2 बोरी और प्रति एकड़ 4-5 बोरी उत्पादन लेते हैं। बहुत सारे किसान भाई प्रति एकड़ लगभग 12-13 बोरी उत्पादन लेते हैं। तो उनके बीच क्या डिफरेंस रहता है। अधिक उत्पादन लेने वाले किसान भाई क्या ध्यान रखते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, खेत की तैयारी, बीज का चयन, इसके अलावा अपने उसकी बुआई, बीज की बुआई, खरपतवार नियंत्रण, रोग एवं कीट नियंत्रण, सिंचाई, इसके अलावा फसल की कटाई तक का जो भी प्रोसेस है, अपन इस वीडियो के ऊपर अपन सरसों की खेती के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको कोई चीज़ डाउट है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो दूसरे किसान जो सरसों की खेती करने के इच्छुक हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो जो मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूं 5-6 मेन चीज़ें, उनका अगर वो ध्यान रखेंगे तो प्रति एकड़ लगभग 13 से लेकर 14 बोरी तक वो उत्पादन ले सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 25 से लेकर 30 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। देश भर के विभिन्न राज्यों में सरसों उगाई जाती हैं, लेकिन सरसों की पैदावार कम होने के 3 ही प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला है उपयुक्त किस्मों का चयन नहीं करना, फिर उसके बाद है कि असंतुलित उर्वरकों का उपयोग करना, और तीसरा कारक है रोग, कीट और खरपतवार नियंत्रण ना करना। अगर इन तीनों में से अगर अपन एक चीज़ का भी ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनी पैदावार आधी रह जाएगी, अपने को उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और उतना अपने को फ़ायदा नहीं होगा। सरसों की खेती का सबसे मुख्य फ़ायदा ये है कि अपने को मेहनत कम लगती है। जैसे अपन ने बुआई कर दी और इसके अलावा अपने को 1 या 2 बार ही सिंचाई करनी रहती है। खर्चे की बात करें तो अन्य फसलों जैसे गेहूँ, अन्य जो अपन रबी के अंदर फसलें उगाते हैं उनके बजाय इसका बीज भी काफ़ी सस्ता रहता है, बीज दर भी कम रहती है। कटाई जब अपन अर्ली सोइंग करते हैं सरसों की, लगभग 15 सितंबर से अक्टूबर तक इसकी बुआई चलती रहती है। तो अर्ली सोइंग करते हैं तो फसल तैयार भी जल्दी होती है, तो उस समय भी अपने को मज़दूरों की समस्या नहीं रहती है। तो चलिए वीडियो की अपन अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भूमि की तैयारी की। तो भूमि की तैयारी किसी भी फसल के प्रोडक्शन में सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, वो है भूमि की तैयारी और बीज की किस्म का चयन। तो भूमि की तैयारी करते समय अपने को काफ़ी ध्यान रखना है। भूमि की तैयारी किस प्रकार करनी है। सरसों की खेती के लिए समतल भूमि, अच्छे जल निकास वाली और मध्यम दोमट से लेकर दोमट तक मिट्टी इसके अंदर चलती है। पीएच मान उसका लगभग 7 से कम होना चाहिए। क्षारीय मृदाओं में भी सरसों की खेती कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने को हर तीसरे वर्ष जिप्सम जो रहता है उसकी 5 टन मात्रा प्रति हेक्टेयर अपने को मिलानी चाहिए। उससे अपन सरसों की खेती उस खेत में कर सकते हैं। जिप्सम हमेशा मई से लेकर जून माह के अंदर अपने को खेत के अंदर मिक्स कर देना है। भूमि की तैयारी की बात करें तो लगभग अभी आपके जैसे सारे खेत हैं या तो खाली पड़े होंगे या अगर उसमें आपने मक्का बुआई कर रखी होगी। जैसे ही मक्का का खेत खाली हो, अपने को लगभग 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। तवेदार जो हल रहता है उससे अपने को मिट्टी पलटनी है, ताकि जो भी घास फूस हो वो अच्छे से कट फीट जाए और सड़ जाए। फिर अपने को कल्टीवेटर से उसको 2 बार जुताई करनी है खेत को, ताकि वो लेवल हो जाए, और अपने को पाटा लगाना है ताकि जो नमी है उसके अंदर उसका संरक्षण हो सके। अच्छे तरीके से देखें अगर अपन, तो सरसों की बुआई करने से पहले अपने को खेत को जिसको पल्लेवा करना बोलते हैं, रेलनी बोलते हैं, रेलनी करके अगर अपन सरसों की बुआई करते हैं तो वो सर्वोत्तम मानी जाती हैं। तो अपने को रेलनी कर देनी है। फिर जब खेत थोड़ा सा सूख जाए तब अपने को कल्टीवेटर से उसको जुताई करके और पाटा लगा देना है। अगर अब अपन बात करेंगे देसी खाद की, तो देसी खाद लगभग 8 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर अपन ट्रॉली की बात करें तो लगभग 4 से लेकर 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को खेत के अंदर देसी खाद देनी है। देसी खाद अच्छे से सड़ा हुआ और गला हुआ होना चाहिए, वरना अपने और फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। दीमक का अटैक और सफ़ेद लट का अटैक हो जाता है। अपन अब बात करेंगे उर्वरकों की, रासायनिक उर्वरकों की। तो रासायनिक उर्वरक सरसों के लिए चाहिए लगभग 80 से लेकर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन,
50 से लेकर 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से लेकर 40 किलोग्राम अपने को पोटास देना है। ये सारे उर्वरक इनकी आधी मात्रा लगभग अपने को बुआई के समय देनी है और आधी मात्रा अपने को जब फसल में पहली बार अपन सिंचाई करें, जब फसल अपने घुटनों की स्टेज पे आ जाए, उस समय क्या कल्ले फूटते हैं और फ्लावर्स भी आते रहते हैं, तो उस समय अगर अपन खाद देंगे तो अपनी प्रोडक्शन अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ फूटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर फली आएगी। अंतिम जुताई से पहले लगभग अपने को 1.5% वाला जो क्विनोल-फोस आता है, क्विनोल-फोस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को मिला देना है, ताकि जो भूमिगत जो भी कीड़े हो पहले से मौजूद हो, दीमक हो गई, सफ़ेद लट हो गई आदि जो हानिकारक जो जड़ों को काटते हैं और पौधा सूखता है, उनके लिए अपने को क्विनोल-फोस मिला देना है। ये सारे अपने को ऐड करने के बाद अपने को खेत की जुताई करके पाटा लगा देना है। अब आपका खेत हो गया है बुआई के लिए तैयार। तो बुआई शुरू करने से पहले अपने को सिलेक्शन करना रहता है बीज का। किसान भाइयों, बीज गवर्नमेंट के भी बहुत सारी निकाली हुई किस्में हैं, जैसे NRCHB 506 हो गई और पूसा मस्टर्ड 25 हो गई, पूसा मस्टर्ड 27 हो गई। इसके अलावा अगर अपन प्राइवेट कंपनियों की हाइब्रिड सरसों के बारे में बात करें तो पैदावार के मामले में हाइब्रिड सरसों ज़्यादा रहती हैं। तो एक क्रिस्टल कंपनी की PA 5232 वैरायटी है। इसके अलावा पायोनियर की भी एक शानदार वैरायटी आती है, पायोनियर में भी आप जा सकते हैं। आपको सिंचित और असिंचित के आधार पर अलग अलग किस्में मार्केट में मिलेगी। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप सिंचित वाली किस्में लाइए, सिंचाई की सुविधा नहीं है तो असिंचित वाली लाइए। बुआई से पूर्व लगभग 10 ग्राम प्रति kg के हिसाब से अपने को ट्राइकोडर्मा से अपने को बीज को उपचारित करना है, ताकि जो जड़ जनित जो फंगस हो और जड़ जनित जो रोग हो उससे अपने को बचाव मिल सके। बुआई से पहले अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने को बीज की बुआई लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी है। बहुत सारे किसान बुआई की विधि के बारे में बात करें तो छिटकवा विधि से भी सरसों का बीज को छिड़काव कर देते हैं। बहुत सारे किसान सूखे खेत में बीज छिड़क के फिर ऊपर से पानी चलाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो विधि मानी जाती है, आप पलेवा करो, खेत को तैयार करो, समतल करो, फिर आप सीडल की मदद से खेत के अंदर सरसों की बुआई करो। बीज दर की बात करें तो लगभग 800 से 900 ग्राम हाइब्रिड जो वैरायटी रहती हैं उनकी 800 से 900 ग्राम प्रति बीघा, आप ध्यान से सुने, 800 से 900 ग्राम प्रति बीघा उनकी बीज दर काफ़ी रहती हैं। अगर हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर इनफ रहती हैं हाइब्रिड सरसों की। तो बीज को अपने को उपचारित अच्छे से करना है और उनकी गहराई लगभग 4.5 से 5 सेंटीमीटर उसकी गहराई पर अपने को बीज को बोना है। तो ये हो गई अपने बीज का सिलेक्शन और किस प्रकार से बुआई करनी है। वो एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया था कि उर्वरक का उपयोग अपने को किस प्रकार करना है, तो जो असिंचित जो फसल है अपनी असिंचित, उसमें सारे उर्वरकों का उपयोग अपने को बुआई के समय ही करना है। लेकिन जो सिंचित जो अपनी फसलें हैं उसके अंदर अपने को फास्फोरस और पोटास की सारी मात्रा को बुआई के समय डालना है और नत्रजन की जो मात्रा है मैंने लगभग 80 से 100 किलोग्राम बताई थी, उसको अपने को 2 टुकड़ों में देना है, आधी बुआई के समय और आधी अपने को फसल की पहली स्टेज आ जाए तब। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि नत्रजन की जो अपन पूर्ति कर रहे हैं खेत के अंदर दे रहे हैं, उसको अपन अगर अमोनियम सल्फेट के माध्यम से दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में सल्फ़र भी रहता है, गंधक भी रहता है, उससे फसल के लिए ज़्यादा लाभदायक रहता है वो। और खड़ी फसल में लगभग तिलहनी फसलें हैं, उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपने को 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर अपन देते हैं तो पौधे की हाइट भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और तेल की मात्रा भी बढ़ती है। अब बात करेंगे अपन, जैसे अपन ने बुआई कर ली, अब अपन बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण फसल के पैदावार, खरपतवार जो होते हैं लगभग 60-70% तक अपनी पैदावार को कम कर देते हैं, इसलिए खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। सरसों के अंदर खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें तो इसके अंदर अपने को बाद में नहीं देखना है कि जब खरपतवार आएंगे तब अपन दवा छिड़क देंगे। खरपतवार इसके अंदर शुरुआती स्टेज में ही नियंत्रण किए जाते हैं। फ्लुक्लोरेलिन नामक जो दवा आती है उसकी 2.2 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाना है और अपने को खेत के ऊपर छिड़काव कर देना है बुआई से पूर्व। वापस ध्यान से सुने, फ्लुक्लोरेलिन नामक दवा 2.2 लीटर 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को खेत के ऊपर एक लेयर बनानी है, फिर अपने को बुआई करनी है। अथवा अगर अपन ये नहीं कर पाते हैं और खेत में अपन ने बुआई कर दी तो बुआई करने के 1 से लेकर 2 दिन के भीतर, मतलब 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर, जब अंकुरण उसमें ना हो बीज के अंदर, उससे पहले अपने को
पेंडिमिथाइलिन नामक दवा 3.3 लीटर इसकी मात्रा लेनी है और इसको अपने को 800 लीटर पानी में मिला के खेत के ऊपर लेयर बनानी है। लेयर इस प्रकार बनानी है कि अपने को हो सके कोशिश करें कि जैसे ये अपना खेत है तो अपन को छिड़कते हुए इस प्रकार उल्टा चलना है ताकि वो लेयर डिस्टर्ब ना हो। खरपतवार नियंत्रण के लिए ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों से भी वो लेयर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसी अपने को कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गया अपने खरपतवार नियंत्रण। अगला अपना पॉइंट है पौधों का विरलीकरण। अपन कितना ही ध्यान रखें फिर भी पौधे असमान रूप से उगते हैं। सरसों की पैदावार निर्भर करती है कि उसके अंदर कितनी ब्रांचिंग होती है। बहुत सारे किसानों के अंदर ये भ्रांतियाँ रहती है कि जितने ज़्यादा अपने पौधे उगेंगे उतनी ज़्यादा अपने पैदावार होगी, लेकिन सरसों को भी फैलने के लिए आप एक अकेला सरसों का अगर कहीं दाना डालोगे तो वो लगभग इतना बड़ा घेराव करता है, लेकिन अपन खेत के अंदर अपन खेती करते हैं तो अपन इतनी जगह नहीं छोड़ पाते हैं। तो नॉर्मली अपने को ध्यान रखना है कि कतार से कतार के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर अपने को मेंटेन करनी है। साथ ही जब अपनी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब आपको पौधों का विरलीकरण का कार्य करना है। ज़्यादा पौधे उगे हुए हैं तो आप उसको बेशक बिना झिझक बिना दया किए हुए उन एक्स्ट्रा पौधों को आप उखाड़ के फेंक दीजिए ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा पौधे जब हट जाएंगे तो पैदावार। अब अपन बात करें, बहुत सारे किसान भाई मिश्रित खेती भी करते हैं, तो सरसों के लिए सबसे बेस्ट जो मिश्रित फसल अंतःशस्य फसल रहती हैं वो चना मानी जाती हैं। इससे अपने को एक फ़ायदा है, एक तो जो पाला पड़ता है उसमें भी बचाव होता है अपना, और दूसरा फ़ायदा अपने को ये है गेहूं की मतलब सरसों की लगभग अपने को 7:3 7 पंक्तियां सरसों की 3 पंक्तियां अपने को चने की, इस अनुपात पे अपने को ये बोना है। इससे एक तो अपने पाला कम पड़ेगा, पाले से नुकसान कम होगा, साथ ही जो कीटनाशकों का अपन स्प्रे करेंगे वो जो सरसों में जो कीट लगते हैं वही लगभग चने में लगते हैं, तो वो भी अपने को आसानी रहेगी। अगली जो अपनी बात है थायो यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों, जैसे इंसानों के लिए ग्लूकोज और नारियल पानी कार्य करता है वैसे ही सरसों के लिए थायो यूरिया काम करता है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि थायो यूरिया के प्रयोग से सरसों की पैदावार 15 से लेकर 20% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि थायो यूरिया में पाया जाता है सल्फर। थायो यूरिया पौधे की आंतरिक इंटरनल जो वर्किंग होती है उसके अंदर वो काफ़ी अच्छा प्रभाव करता है। थायो यूरिया में लगभग 42% सल्फर और लगभग 36% नाइट्रोजन पाई जाती है। थायो यूरिया का लगभग अपने को 2 स्प्रे करने हैं, काफ़ी सस्ता रहता है और ये एक जैव नियामक है। थायो यूरिया का 0.1% गोल यानी कि लगभग 500 लीटर पानी में 500 ग्राम थायो यूरिया, लगभग 500 लीटर पानी में 500 ग्राम थायो यूरिया का अपने को 2 स्प्रे करना है। पहला स्प्रे फलियाँ फ्लावर्स आते हैं उस समय और दूसरा स्प्रे अपने को फलियाँ आते समय करना चाहिए। ये काफ़ी एक शानदार टॉनिक है, इसका उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करेंगे अपन सरसों में सिंचाई की। तो किसान साथियों, सरसों में सिंचाई अपने को अपने खेत की अवस्था, खेत में मृदा की उपस्थिति और फसल की जो अपने वैरायटी है उसके आधार पर करनी चाहिए। बहुत सारी फसलों में बहुत सारी वैरायटियों में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने खेत अगर काली मिट्टी है तो सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो इस आधार पर लगभग एवरेज अपन देखें तो पहली सिंचाई 30 से लेकर 40 दिन की जब फसल हो जाए और फ्लोरिंग स्टेज आ जाए तब अपने को पहली सिंचाई देनी है। दूसरी सिंचाई अपने को लगभग फलियाँ आने लग जाए तब देनी है। अगर एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो लगभग फसल अपने लगभग जब 55 से 60 दिन की हो जाए तब अपने को सिंचाई देनी है। इसके अलावा अब अपन बात करेंगे कटाई की। तो कटाई में साथियों लगभग जब अपने 75% फलियाँ पीली पड़ जाएँ, उसके अंदर पीलापन आ जाए कि हाँ पक गई हैं, वो सूखने लग गई हैं, तब अपने को कटाई शुरुआत कर देनी है। सरसों की कटाई हो सकें तो अपने को सुबह के समय करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में ओस पड़ता है। रात भर अगर ओस पड़ेगा तो फलियां नरम रहेगी और सुबह अपन कटाएंगे तो उनके अंदर दानों का जो बिखराव होता है ज़मीन में बिखर जाते हैं, तो वो अपने को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब अगली बात करेंगे अपन सरसों में लगने वाले रोगों की। तो सरसों के अंदर सबसे मेन रोग लगता है वो है सफ़ेद रोली, वाइट रस्ट भी बोलते हैं उसको। सफ़ेद रोली में यूँ होता है एल्ब्यूका कैंडिडा नामक ये फफूंद से फैलता है। इसका प्रभाव मेनली अपने जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है तो पत्ती के ऊपर एक वाइट पाउडर जैसी लेयर बन जाती है, क्योंकि उस समय जो वो टेम्परेचर रहता है वो फंगस के डेवलपमेंट के लिए एक फेवरेबल माना जाता है। उसके नियंत्रण के लिए अपने को मेटालेक्जिल 8%,
प्लस मैंकोजेब का अपने को प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना है। अब बात करेंगे अपन सरसों में लगने वाले प्रमुख कीटों की। सरसों में मुख्यतः 2 ही कीट लगते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं एवरेज हर फार्मर को। वो है, पहला है मोइला, जिसे माहू या चेपा भी बोलते हैं, और दूसरा है अपने आरा मक्खी। तो मोइले की बात करें तो मोइला क्या करता है किसान साथियों, जब फ्लोरिंग स्टेज आती है या फिर थोड़े से फ्लोर आने के बाद जब फलियां अपने आकार ले रही होती हैं, उस समय वो उसके फसलों के उसके ऊपर चिपक के और वो अपने सारा जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उनको सोख लेते हैं। तो उससे अपनी फसल की पैदावार लगभग 30% तक कम हो जाती है। तो मोइले का नियंत्रण किस प्रकार करना है? मोइले के लिए अपने को डाइमिथोएट 30 ईसी की 1 ml प्रति लीटर मात्रा का अपने को आवश्यकता अनुसार जितना आपके पानी चाहिए छिड़काव के लिए, उसमें 1 ml प्रति लीटर डाइमिथोएट के हिसाब से अपने को हर 10 दिन के अंदर लगभग अपने को 3 स्प्रे करने हैं अगर आपके कीट का प्रकोप ज़्यादा है। अगला अपना कीट है आरा मक्खी। आरा मक्खी से लगभग अपने को 5 से लेकर 15% तक अपने को नुकसान हो सकता है। आरा मक्खी क्या करती है, पत्तियों को काट काट कर नीचे गिराती है और प्रोडक्शन में कमी लाती है। आरा मक्खी के नियंत्रण के लिए अपने को लगभग मेलाथियोन नामक एक कीटनाशक आता है। मेलाथियोन 50 ईसी को अपने को 200 ml 200 लीटर में मिलाकर अपने को छिड़काव करना है जब अपने को कीट का प्रकोप ज़्यादा लगे तब। इसके अलावा एक कीट इसके अंदर पिछले 1-2 सालों में एक कीट और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग गया है। वो है अपने जो सुंडी रहती हैं, जो अपने चने की फली छदक वगैरह में उन दूसरी फसलों में मिलती हैं, वो अब आजकल सरसों में भी नुकसान पहुंचाने लगी हैं, पत्तियों को खाती है वो। तो उसके लिए अपने को इमामेक्टिन बेंजोएट नामक जो दवा आती हैं उसका भी अपन इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर साइफरमेथ्रिन या फिर क्लोरोसाइफर नाम से जो दवा आती हैं उसको भी अपन इसके अंदर छिड़काव करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपको सरसों का पूरा बायोडाटा बता दिया है, शुरुआत से लेकर अंत तक अपने को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर पर बने रहिए। धन्यवाद।